19 अगस्त से 21 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी बीजेपी। 20 जिलों से गुजरेगी यात्रा। गया से होगी शुरुआत। पटना में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। मोकामा के भी कई इलाके जलमग्न। दानापुर में गंगा के रौद्र रूप घाट पर महिलाओं ने की पूजा। जातीय जनगणना को लेकर लालू के ट्वीट पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार। लालू से पूछे तीखे सवाल। पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल से चौक चौराहों पर लगा गंदगी का अंबार। बदबू से लोग परेशान। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं सफाई कर्मी। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश से बड़ा हादसा। मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार बीजेपी 19 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। यात्रा की शुरुआत गया जिले से होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा की शुरुआत गया जिले से होगी। 19 अगस्त से 21 अगस्त तक यह कार्यक्रम होगा, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। यात्रा के दौरान टीकाकरण, राशन वितरण को लेकर लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही महापुरुषों के प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण जैसे कार्यक्रम होंगे। एनडीए सरकार का एक एक्सपेंशन हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार 27 पिछड़ों को भारत सरकार में भागीदारी मिली है। पहली बार 12 अनुसूचित जाति के मंत्री और 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों को हिस्सेदारी मिली है। नए मंत्री बने हैं, उनकी 3 दिवसीय यात्रा करेगी। 17, 18, 19 को यह यात्रा राज्य मंत्रियों के द्वारा होगा और 19, 20, 21 को यह यात्रा कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा होगा। एक पूरी स्थिति का मुआयना करते हुए 21 तारीख को आरा में समापन होगा, जहां पे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी उपस्थित रहेंगे। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत जारी है। सभी पार्टियों की जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, सरकार पर दबाव बना रही है। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के एक ट्वीट ने सियासत का पारा और चढ़ा दिया है। दरअसल लालू ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। उनके इस ट्वीट पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। तो आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के जो सियासत है वो लगातार बढ़ी हुई है। और इस बीच लालू प्रसाद यादव का ट्वीट, और लालू प्रसाद यादव ने ये कहा कि जातीय जनगणना का बहिष्कार करना चाहिए। अगर जिस तरीके से कई जो जातियां हैं उनकी जनगणना अगर सरकार नहीं करती है तो पूरे देश के जो लोग हैं और जो SC ST के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, वो इसका बहिष्कार करें। क्योंकि आखिर किसका जनगणना करेगी जब इन तमाम लोगों का जनगणना नहीं किया जाएगा, जब इन तमाम तबकों के बारे में पता नहीं चल सकेगा। क्योंकि लगातार जो आरजेडी हो इस बात की वकालत करती आ रही है कि जो जातीय आधारित जनगणना है वो होनी चाहिए। वर्ष जो स्वयं मुख्यमंत्री रहा हो और उसने क्यों नहीं करा, इसका जवाब उनको अवश्य देना चाहिए। और वह सदैव से घटियापन की मानसिकता के ही शिकार व्यक्ति रहे। तो अब इनका काम है प्रोपगेंडा करना। एजेंडा पर बात नहीं करते हैं, ये प्रोपगेंडा क्रिएट कर अपनी सस्ती लोकप्रियता को उजागर करना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अजीत शर्मा ने हमला में कहा कि बीजेपी अब झोला देने की राजनीति कर रही है। वहीं प्रचार तंत्र में पीएम मोदी इतने माहिर हो गए हैं कि अब पैन, राशन और आधार कार्ड पर भी अपना फोटो लगवा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जनसंख्या को लेकर हाय तौबा बेकार मच रहा है। जातीय जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? बिहार की सरकार को अब अपने स्तर से काम करने की जरूरत है। उस दिन हम लोग जो ज्ञापन देने गए थे, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया था कि आप प्रधानमंत्री से समय लीजिए, आपके नेतृत्व में ही हम लोग सभी दलों के नेता चलेंगे। बात हुई, पत्र भी उन्होंने लिखा। और हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने भी कहा था केरला में वहाँ पे जाति जनगणना स्टेट कर रही है, तो बोले हमको पता नहीं, हम पता लगा लेते हैं। अगर वो केंद्र सरकार नहीं करती है तो हम लोग अपने स्तर से करेंगे। ये बात हो गई है। जाति जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार क्या निर्णय लेता है, और अभी आप जैसा बोल रहे हैं कि वो
फिर से निर्णय लिए हैं कि अति पिछड़ों का लेना है। भाई ये सबका होना चाहिए जाति जनगणना, इसमें नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं करती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आप अपने राज्य सरकार के पैसे से, मेहनत से उसको करिए। विश्व लाइब्रेरी डे पर बिहार विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके बाद सभी सदस्यों ने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पुस्तकालय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि पुस्तक हमारा सबसे बड़ा मित्र है। आजकल के डिजिटल जमाने में भी पुस्तक का बड़ा महत्व है। अध्यक्ष ने कहा कि पुस्तकालय में सभी को अध्ययन करने की जरूरत है। आज उनका लोहा मानता है। ये सारे चीज़ को फिर से एक बार वातावरण बनाना, एक माहौल खड़ा करना, और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की जन्मतिथि पर हम सब प्रेरणा लेकर सच्ची श्रद्धांजलि यही अर्पित करते हुए कि हर जिले के अंदर एक माहौल बनाएं और पुस्तकालय हमारा विरासत के रूप में, विरासत के निकट ले जाने का, विरासत से पहचान कराने का, और हम कल क्या थे आज क्या हैं, कल हमको कहाँ पहुँचना है, आने वाला जनरेशन मेरा हमसे बेहतर बने, जिससे हमें आत्मीय सुख मिले, ये माहौल खड़ा करना हमारी। पटना में गंगा नदी उफान पर है। गंगा का पानी अब लोगों को डराने लगा है। आलम है कि गंगा के प्रकोप से बचने के लिए पूजा पाठ भी किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का रौद्र रूप अब लोगों को डरा रहा है। गंगा से सटा दियारा इलाका पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। गंगा मैया अब फिर से डराने लगी है। हर घंटे गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें गंगा के भयावह रूप को बताने के लिए काफी है। जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी। अगर ऐसे ही गंगा का पानी बढ़ते रहा तो बाढ़ का खतरा और बढ़ जाएगा। लोगों में डर ऐसा बन गया है कि अब मिन्नतें मांगी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, हे गंगा मैया शांत हो जा। ये तस्वीर है दानापुर की, जहां गंगा से सटे गांव में खतरा काफी बढ़ गया है। स्थिति ये है कि महिलाएं अब पूजा करके गंगा मैया को मना रही है, किसी तरह वो शांत हो जाए। हम पूजा कर रहे हैं कि हे गंगा माई, जैसे आई हैं, जैसे आप क्षमा कीजिए, दुख को हरण कीजिए, आप हमारे बच्चों पर ध्यान दीजिए, सभी को, बाल गोपाल को निर्मल काया कर दीजिए। हम लोग फिर वापस वो लोग जाएंगे, अपना घर द्वार में बसेंगे। दरअसल गंगा में उफान के बाद पटना शहर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 2016 में आई बाढ़ को पटना वासी अब तक नहीं भूले हैं। जब पूरे राजधानी में त्राहिमाम की स्थिति हो गई थी, अब फिर से वही डर लोगों को सताने लगा है। गंगा रौद्र रूप में है। गंगा में तूफान जारी है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अगर आज की बात करेंगे तो गंगा बिल्कुल डेंजर लेवल से 110 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। इसका मतलब आप समझिए कि आने वाले चंद घंटों में हो सकता है गंगा 2000 साल का जो जलस्तर है उसे एक्सीड कर जाए। पटना के एनआईटी घाट पर लोगों का आना जारी है। लोग आ रहे हैं और यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं, लोग नहा भी रहे हैं। आश्चर्य तो तब हुआ जब यहाँ लड़कियाँ और महिलाएं गंगा के इस रौद्र रूप के बीच, तूफान के बीच, उफान के बीच नहाती पकड़ी गई। वो वीडियो कैसेज के पास है। यहाँ प्रशासनिक तौर पर कोई व्यवस्था नहीं है, न एक पुलिसकर्मी की व्यवस्था है, न एक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था है। कल मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था और तामझाम और अमले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आज सब कुछ सन्नाटा, आज कहीं कुछ बचा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री ने कल दौरे के बाद कहा था कि 2016 के हालात नहीं पैदा हों, उसके लिए निश्चित तौर पर सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए जाएं। गंगा में उफान के बाद प्रशासन की टीम भी अलर्ट पर है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार खुद पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। प्रशासनिक खेमा भी सचेत में है ताकि राजधानी को पानी पानी होने से बचाया जा सके। भक्त मां गंगा के रौद्र रूप से बचाने के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।
तो सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप गंगा का रौद्र रूप देख सकते हैं। मोकामा, बक्सर, कटिहार और समस्तीपुर की ये तस्वीरें हैं जहां गंगा उफान पर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे लोग दहशत में भी है, क्योंकि जो विकराल रूप है वो लगातार गंगा का देखने को अलग अलग जिलों में मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है और इन बारिश के बीच जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और बाढ़ के खतरे से लोग डरे सहमे हुए हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से हाजीपुर और राघोपुर के कई पंचायतों में पानी भर गया है। आम जनजीवन के साथ साथ मवेशियों का भी जीवन बद से बदतर हो गया है, जिससे तेज से पानी बढ़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही कि 2 से 3 दिनों में लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाएगा। हालांकि अभी ही कच्चे मकानों में काफी अधिक पानी घुस चुका है, जिसके कारण लोगों को ऊंचे स्थानों के लिए पलायन करना पड़ रहा है। हाजीपुर के कर्णपुरा पंचायत का अधिकांश भाग पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोग अपने मवेशियों को लेकर हाजीपुर पटना हाईवे किनारे तिरपाल लगाकर किसी तरह रहने को मजबूर हो गए हैं। मवेशियों को भी अपने साथ सड़क पर ही रखा हुआ है। आरोप है कि अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है। इसमें अभी तत्काल जितने भी आप सामने देख रहे हैं, जो 50-60 घर जो दलित लोग का घर है, तो ये जो है लोग रोड के किनारे आ गया है। उनकी शौचालय की व्यवस्था अत्यंत जरूरी है और पानी का व्यवस्था अत्यंत जरूरी है। ये 2 सबसे अर्जेंट जरूरी दिक्कत है। माल के दिक्कत है, पानी हेल के जाइले, पौड़ के जाइले, तब खाना उना खा के लेके हेल के अबैले, पानी में छान के लबैले, कुटी खियावला। परेशानी अभी तो गंगा का पानी नीचे नीचे सब इधर लग गया है, किनारे में आने जाने में इधर दिक्कत है। तो यहाँ एक नाव की भी व्यवस्था, 3 नाव यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और कुछ ईंट भी गिराने की बात हो रही है और कुछ शौचालय। पार्टी बिहार में अपने संगठन विस्तार में जुट गई है। वहीं बिहार प्रभारी संजीव झा लगातार बिहार के अलग अलग जिलों की यात्रा कर रहे हैं ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। उनसे बात की हमारे संवाददाता अवनीश सिंह ने। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर ये बताइए, पार्टी कैसे मजबूत होगी, क्योंकि जब अमूमन चुनाव का समय आता है तो आप लोग चुनाव तो लड़ते नहीं हैं, तो संगठन मजबूत कैसे होगी? हाँ देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये कमोबेश सवाल जब मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ तो हमारे कार्यकर्ताओं के भी हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव नहीं लड़ने के कारण कुछ कार्यकर्ता नाराज़ थे। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि संगठन अपने तरह से सोचती है, क्योंकि 2020 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद ये कोशिश थी कि पूरी फोकस बिहार में किया जाएगा, लेकिन पेंडेमिक के कारण हम लोग संगठन पे काम नहीं कर पाए। फिर कोरोना बहुत ज़्यादा था तो पार्टी ने ये भी तय किया, चूँकि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है तो हम बिहार के विधानसभा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन कमोबेश में ये देख रहा हूँ कि पूरे बिहार में पॉलिटिकल वैक्यूम बढ़ता जा रहा है और कमोबेश लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और एक विकल्प के तौर पे आए। यही कारण है कि अभी मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मीटिंग कर रहा हूँ। लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग कर चुका हूँ मैं। हर जगह जो कार्यकर्ताओं की शिकायत थे उससे भी बातचीत हुई और सबने ये माना कि हमारे पास भी लोग आते हैं। और चूँकि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली का विधायक हूँ, तो वहाँ भी लोग मेरे पास कहने आते हैं जो दिल्ली के 5 साल के गवर्नेंस से फ़ायदा दिल्ली के लोगों को हुआ, हम लोगों को हुआ, वो हमारे रिश्तेदार को, हमारे घर के लोगों को भी होना चाहिए। आप बिहार से हैं तो बिहार के पॉलिटिक्स को भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए कैसे विकल्प बनेगा आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर अमूमन बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तमाम पार्टियाँ हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन अभी धरातल पर दिख नहीं रहा, तो क्या एक्शन प्लान है? कुछ एक्शन प्लान आप लोगों ने बनाया है क्या? मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी जब विकास दिल्ली में की और जब हम विकास की बात करते हैं, किसको अच्छा स्कूल नहीं चाहिए, किसको अच्छा अस्पताल नहीं चाहिए, किसको सरकारी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था नहीं चाहिए, किसको ये नहीं चाहिए कि हमें बिजली मुफ्त मिले, हमें पेंशन 2500 मिले, हमें तीर्थ बसों में यात्रा फ्री मिले। विकास हर कोई चाहता है, क्योंकि अभी तक किसी इसकी बात नहीं की, इसीलिए कमोबेश इसी तरह से राजनीति जाति और धर्मों में सिमटी रही। और लोग कहते भी हैं कि अब मैं थक गया हूँ ये जाति की राजनीति करने वाले लोगों से, धर्म की राजनीति करने वाले लोगों से, आप लोग आइए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो बिहार प्रभारी है संजीव झा जी, वो लगातार तमाम जिलों की यात्रा पे हैं और इनकी कोशिश है कि जिलों की यात्रा करके पार्टी के संगठन को और धारदार बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव में हिस्सा ले सकें। कैमरामैन राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सारण जिला के मकीर बाजार के महावीर चौक पर 1,63,00,000 की लागत से बनने वाले 2.19 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास करते हुए आधारशिला रखी। इस सड़क के नवनिर्माण से मकीर बाजार को जाम से मुक्ति मिलेगी और खराब हो चुकी सड़क के पुनर्निर्माण से दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। शिलान्यास समारोह में मौजूद सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इस पथ का नवनिर्माण अति आवश्यक था। इसके नवनिर्माण से एक बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने कहा कि आज देश में बीजेपी और पीएम मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। कोरोना काल में यूपी में योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर नेतृत्व दिया है, उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। बिहार में हमारी सरकार मजबूत है और यह 5 साल चलेगी। पार बहुमत से फिर से सरकार बनाएंगे। हम बिहार में 53 थे, 74 पहुँचे। बंगाल गए तो 3 जोड़ के 77 हो गए। यूपी आए, यूपी में भी पहले से सीटें बढ़ेंगी। बीजेपी को कोई घटा नहीं सकता। हम बढ़ती हुई पार्टी हैं, हमारा रुख कोई मोड़ नहीं सकता। समस्तीपुर जिले में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर कहर बरपा रही है। मामला उजियारपुर थाना क्षेत्र के पताही पूर्वी पंचायत का है, जहां एक घर के गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार घर के अंदर सोया हुआ था, तभी यह हादसा हो गया। सवेरे की घटना है। लगाइयो ब्लॉक पर में चौधरी के परिवार में घर गिरने से 3 आदमी की मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी मीरा देवी, उनकी बच्ची प्रियदर्शनी कुमारी और उनकी एक नतनी है आयुष कुमारी, उम्र 5 साल। ये तीनों आदमी ऑन स्पॉट दीवार गिरने से दम से मृत्यु हो गई है उनकी। तो इसमें आपका क्या कहना है कि अभी इनकी मुआवजा की राशि के वगैरह में क्या है? अभी ये सफल पोस्टमार्टम में जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जो भी सरकारी नियमानुसार होगा, रिपोर्ट आने के बाद इनको मुआवजा। औरंगाबाद के नबीनगर में तैनात दारोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। हालांकि कशिश न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एसपी ने जो कार्रवाई की है उससे साफ हो जाता है कि वीडियो नबीनगर थाना का ही है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दारोगा पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बहुत दिक्कत है 2000 इसीलिए न कल है आते हैं, लेकिन छूट नहीं जानते हैं कि छूट पर हमारा सामने सुनिए ना सर, वो बात ना हम कल है आते हैं, लेकिन जैसे वही व्यवस्था हुआ इसीलिए आना पड़ा। आज समझे कहानी नहीं, हम जो काम किए पापा बोले ऐसा थोड़े है कि डायरी में सर के बोलो मदद करने के लिए। डायरी तोरा पापा बोलेंगे पहले ये काम हम जो कर दिए। हाँ ना, वो तो बात है। उनको बरी कर दिए थाना के बाद। उसके लिए तोरा पापा क्या बोले? ना बहुत आप मदद किए सर। हम तो उसके लिए नहीं बोले कि हम ठीक है जाकर इतना मदद कर दिए पहुँचाने के लिए। वही बोले हाजत में जो बंद हो गया है उसको न भेजे बूढ़ आदमी के, उसके लिए तोरा पापा नहीं बोले कि नहीं जाके। पटना में बेउर के मुख्य बाईपास के पास अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक नालंदा जिले के तिलवाड़ा का निवासी है और ड्राइवरी का काम करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखीसराय में पुलिस ने सूर्यगढ़ा बाजार में बड़ी कार्रवाई की है। इको स्पॉट कार से 4 तस्कर को 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 5 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर मोहम्मद अली शेर आजाद शहजाद दोनों बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में ये दोनों दिल्ली में रह रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद वाजिउल्लाह और रामकृष्ण यादव उर्फ मोहन यादव दरभंगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चारों तस्कर से पूछताछ में जुटी है। हथियार तस्कर जो मुंगेर से हवाई हथियार लेकर लखीसराय के रास्ते गुजरने वाले हैं। उसी को लेकर हम लोगों ने एसटीएफ और सूर्यगढ़ा थाना दर्ज के अंदर एक टीम बनाई और चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में लगभग 4:30 बजे के आसपास सलीम द्वार के पास एक इको स्पोर्ट गाड़ी थी जो दिल्ली नंबर का है, उसको हम लोगों ने रोक के जब उसकी तलाशी ली गई तो वहाँ से 4 जो है पिस्टल और उसके साथ 8 आपके उसका मैगजीन ये उसमें से बरामद हुआ है।
दुष्कर्म। मधेपुरा पुलिस ने सिंहेश्वर थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, देसी कट्टा, 5 गोली, बाइक बरामद किया गया। गिरफ्तार 3 लोगों में से एक पहले बैंक का सीएसपी चलाता था। कुछ अपराधियों के बारे में उसके सत्यापन करने के लिए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने तुरंत छापेमारी की और रंगे हाथों इन 3 अपराधियों को हथियार सहित योजना बनाते हुए अरेस्ट किया गया है। इन्हें तीनों को जेल भेजा जाएगा। पूछताछ में पता चला है कि इसमें से जो एक अपराधी था रोशन कुमार, ये सीएसपी का भी संचालन करता था और कुछ ही दिन पहले इसने ये सीएसपी बंद भी कर दिया है। ये जो पीओएस मशीन मिली है ये उसी सीएसपी में इस्तेमाल होती थी। तो हम लोग को इस बात का शक है कि ये संभवतः ये लोग किसी सीएसपी को लूटने की योजना बना रहे थे। नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र में 3 अगस्त को नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसके विरोध में आक्रोशित लोगों ने बिहार शरीफ पहुंचकर समरालय का घेराव किया। लोगों ने पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और कहा है कि घटना के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी थरथरी थाना पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। कि जो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं थरथरी के थाना प्रभारी, उनको पर तुरंत ये जो है बर्खास्त करके हत्या और बलात्कार के मुकदमा दर्ज करे सरकार। रक्षाबंधन को लेकर इस वर्ष भी डाकघरों में महिलाओं के लिए खास इंतजाम किया गया है। नवादा के प्रधान डाकघर में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भाइयों और सेना के जवानों को राखी भेजने के लिए इस बार वाटरप्रूफ राखी लिफाफा की व्यवस्था की गई है। विशेष राखी में जारी किया गया है, इसका मूल्य 10 रुपये है। ये वाटर प्रूफ है और आसानी से फटने वाला भी नहीं। बिहार के 7 पुलिस अफसरों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2021 के लिए सम्मानित किया जाएगा। यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से अधिकारियों को सम्मान दिया गया, जिसमें एसएसपी निताशा गुड़िया, एसएसपी बाबूराम, एसपी हरिप्रसाद, एसपी नीलेश कुमार, एसपी योगेंद्र कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर उग्रनाथ झा, सीआई मोहम्मद नियाज अहमद शामिल हैं। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज 4था दिन है और अब इसका असर पटना की सड़कों पर दिखने लगा है। चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग बदबू से परेशान हो रहे हैं। जगह जगह कचरा जमा होने के कारण राजधानी अब बदसूरत दिखने लगी है। हमारे संवाददाता अवनीश सिंह ने जायजा लिया। नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से सबसे ज़्यादा असर जो है वो राजधानी के साफ सफाई पे पड़ा है। जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये बुद्धा कॉलोनी की तस्वीर है और जो कचरे का अंबार जो है वो लगा हुआ है। लगातार कई दिनों से जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पे हैं। अपनी कई मांगों को लेकर उन्होंने हड़ताल किया है। वेतन, मेडिकल सहित कई मांगे हैं, लगभग 11 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर पटना नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पे और हड़ताल। जर्मन ब्रांड हैकर एक्सप्रेशन ग्रुप अब पटना में भी धूम मचाने वाला है। आपको बता दें कि दानापुर के कोला रोड में अपनी नई शाखा का शुभारंभ किया है। पटना में मॉड्यूलर किचन में कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस के लिए हैकर परफेक्ट किचन सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए अपनी शाखा खोली है। गौरतलब है कि हैकर किचन GmbH एंड कंपनी KG ने 1898 से जर्मनी में अपनी केंद्रीय विनिर्माण सुविधा में 3,75,000 के क्षेत्र को कवर करते हुए मॉड्यूलर किचन का उत्पादन किया है। 2020 में हैकर का टर्नओवर 646 मिलियन यूरो था और यह केवल जर्मनी में अपनी एकल विनिर्माण सुविधा से दुनिया भर में रसोई की आपूर्ति करता है। हमारा जर्मन ब्रांड है जो कि केवल मॉड्यूलर किचन बनाती है। जर्मनी में इसकी फैक्ट्री है जो कि 1000 किचन पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस करती है और पूरे दुनिया में जाती है। और उसमें से एक आउटलेट, एक डीलरशिप जो पटना में खुला है, वो एड ऑन होते हुए अब पूरे इंडिया में 15 डीलरशिप हो जाएगा। ये एक प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी का मॉड्यूलर किचन है जो कि जर्मनी से जब निकलता है तो वो सीधा कस्टमर के घर पे पहुंचता है और वो सीधा इंस्टॉल होता है। पूरा का पूरा ये जर्मनी से बन के आता है तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह मिला के करीब 40% का इसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है। हालांकि हमारा इंडिया में ये मकसद रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि हर शहर, हर घर में हमारे हैकर किचन लगे। वो ऑर्डर नंबर से हम हैकर को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और वो यूनिक ऑर्डर नंबर रहता है हर कस्टमर के लिए। तो सारा डेटा हमारे पास मेंटेन रहता है। कोई रिप्लेसमेंट, कोई रिपेयर, कोई एडिशन
कुछ भी है with a small email mentioning this number, उसको ऐड कर। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के जींस वाले बयान पर घमासान जारी है। इस पर कांग्रेस और वाम दलों ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस विधायक आनंद शंकर ने कहा है कि जींस या कपड़े से नेताओं की पहचान नहीं होती है, बल्कि काम की वजह से जनता उन्हें जानती है। वहीं विधायक प्रतिमा दास ने भी कहा कि जनता में कौन कितना लोकप्रिय है यह कपड़े से नहीं आकलन किया जा सकता है। वाम दल के विधायक महबूब आलम ने भी उनके बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। वो एक देखा जाए तो रेस्पेक्टेड लीडर हैं और महागठबंधन के पार्ट हैं निश्चित रूप से, लेकिन पहनावे पे टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जिसको जो इच्छा वो पहनेगा, और पहनावे उढ़ावे से अगर व्यक्तित्व और राजनीति चलती तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। सारे लोग उजला कपड़ा पहन के बोलने की, पहनने की, खाने की, पीने की, हर चीज़ की आज़ादी है। तो नेताओं को भी अपना ड्रेस पहनने की आज़ादी है, जो उनको मर्जी हो पहन सकते हैं। ड्रेस से जन सरोकार का कोई मतलब नहीं है। के साथ राजनीति का क्या रिश्ता है? सब फजूल बात है। कपड़ा निजी चॉइस है, कुछ प्रोटोकॉल है, ऑफिस में जाने का कपड़ा ढंग का कपड़ा होना चाहिए, यही बात है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।